काल्हि भंगिमा संस्थाक 41वां वार्षिकोत्सव में आयोजित मैथिली नाटक बड़का साहेब देखलहुँ। नीक लागल। एहि नाटक के कथ्य पर सामाजिक विश्लेषण करय चाहै छी। बड़का साहेब मैथिली नाटक के प्रारंभ होइत छैक एकटा आलिशान शहरी बंगला सँ, जाहिठाम बड़का साहेब रहैत छथि। हुनका सँ भेंट करय लए हुनकर ग्रामीण छेदी झा अपन भागिन संगे अबैत छथिन आर एहन आलिशान घर देख कऽ ओही बड़का साहेब के गांव में पुश्तैनी घरक जर्जर स्थिति के वर्णन करै छथिन। शहरी संस्कृति के विद्रूपता छेदी झा के अवलोकन सँ प्रारंभ होइत अछि। ओ तुलना करैत रहैत छथि ग्रामीण समाज के शहरी समाज सँ। ग्रामवासी के शहरी लोक सँ। दुनू के आचरण में जे अंतर अछि से सोच तक अंतर के ओ बजै छथि। एहिठाम सँ हम सामाजिक विश्लेषण करय चाहै छी। ई अंतर शहर आ गांव के लोकक व्यवहार आ सोच के ई विद्रूपता ककरो लए केहन भाव उत्पन्न करैत अछि। ओ आलिशान शहरी मकान देख कऽ एकटा ग्रामीण के मोन में केहन भाव अबै छै। जेहन भाव अबै छै ओकर सामाजिक पृष्ठभूमि की भऽ सकैत अछि। ओ ग्रामीण अपने एहन आलिशान मकान में कहियो नहीं रहल। सामान्य टाट फूस के घर में, माटिक घर में रहैत अछि। ओ अल्प शिक्षित या अशिक्षित छथि। आर्थिक प्रभाव सेहो छनि। एहि सामाजिक परिदृश्य में जखन ओ शहरी संस्कृति, शहर में बनायल पैघ घर, पढ़ल लिखल व्यक्ति के आचरण आर नीक पदस्थापित व्यक्ति के आर्थिक उन्नति देखै छथि तो हुनका मोन में तुलनात्मक भाव से एक तरह के
एहन भाव अबै छनि जे शहरी संस्कृति, शहरी शिक्षा, शहर में बनायल घर सबटा निरर्थक अछि, प्रदर्शन मात्र अछि। ओ व्यक्ति गाँवे में अपन संपूर्ण जीवन, संपूर्ण विकास, संपूर्ण संस्कृति देखबाक अभ्यस्त अछि, तैं शहरक ओ रूप, व्यक्ति के, शहरी व्यक्ति के ओ आचरण ओकरा नहीं सोहाय छै। बड़का साहेब नाटक एही ठाम से शुरू होइत अछि। आयल छथि ओ व्यक्ति छेदी झा अपन भागिन के नौकरी के पैरवी करै ला। हुनकर अपेक्षा अखनो ओहने छनि जे एकटा ग्रामीण के अपन ग्रामीण सँ होइत छै। ओ शहर आ गाँव में फर्क नहीं बुझि रहल छथि, नहीं करऽ चाहै छथि। हम शहरी जीवन के या शहरी लोकक आचरण के कोनो हम जस्टिफिकेशन, न्यायोचित नहीं कहि रहल छी। हम ई कहऽ चाहै छी कि दुनू ठाम के परिवेश आ ओहि परिवेश से उत्पन्न विचार या भाव, सामाजिक भाव आ ओकर नाटक में मंचन दर्शक पर की असर करै छै, प्रभावित करै छै, आ किएक ओहि पर विचार करबाक इच्छा अछि। नाटक आगू बढ़ैत अछि। बड़का साहेब के एकटा सासुरक संबंधी जे अर्दली जकाँ अबै छनि, ई कहै ला जे साहेब साँझ में एथिन आर ओ दुनू छेदी झा आ हुनकर भागिन साँझ में हुनका से भेंट कऽ सकै छथिन। ओही बीच में बड़का साहेब के कन्या आबै छथिन। हुनका ग्रामीण परिवेश अखनो मोन छनि। ओ ग्रामीण परिवेश के महत्व बुझि रहल छथिन। तैं ओ ग्रामीण पितृ के रूप में, सासुरक ग्रामीण पितृ के रूप में, पितृ आ साउस ससुर के रूप में ओ छेदी झा के आर हुनकर भागिन के स्वागत करै छथिन। जखन अतीत के स्मरण दियाबैत छेदी झा कहै छथिन जे भागिनक पिता आ बड़का साहेब गाँव में मित्रवत छलाह, अतेक दूर तक मित्रता छलनि जे बियाह से पूर्वे बड़का साहेब के बेटी के ब्याह आर छेदी झा के भागिनक विवाह मोने मोन तय कऽ देल गेल छल। ओकर चर्चा ओ छेदी झा बड़का साहेब के कन्या लग करै छथिन। जखन बड़का साहेब से भेंट नहीं होइ छनि छेदी झा के, तखन ओ बड़का साहेब के कनिए के अपन अयबाक कारण बतबै छथिन जे ई हुनकर भागिन बहुत मेधावी छात्र छथि, परिश्रमी छथि, परीक्षा देने छथि
आब इंटरव्यू में बड़का साहब हुनका कोनो सहायता कऽ देथिन तऽ नौकरी लागि जेतनि। बड़का साहब के कन्या हुनका आश्वासन दै छथिन कि हाँ ई सिफारिश ओ अपन पतिसँ करती। भोजनों के आग्रह कयल जाइ छनि। जखन बीच दुपहरिया में बड़का साहब लंच करै लेल अबै छथि तऽ फेर वएह अर्दली छेदी झा के सूचना दै छथिन कि ओ भोजन कऽ कऽ आराम कऽ रहल छथि। लेकिन कन्या के परामर्श पर बड़का साहब छेदी झा से भेंट करऽ अबै छथिन। सबटा गप सुनि कऽ ओ बिना आश्वासन देने फेरसँ ऑफिस चलि जाइ छथि। लेकिन ओतबे ही काल में बड़का साहब के भाव, रहन सहन, व्यवहार, बोली सुनि कऽ छेदी झा अप्रसन्न भऽ जाइ छथि। हुनका अपेक्षा के आघात पहुँचै छनि आ ओ बिना भोजन केनहे ओहिठामसँ चलि जाइ छथि। एहि बीच में बड़का साहब के कन्या अपन मित्र वर्मा जी के कन्या के सिफारिश ला आग्रह करै छथिन आ वर्मा जी के माध्यमे छेदी झा के भागिनक इंटरव्यू में सफलता होइ छनि। नियुक्ति पत्र भेट जाइ छै। मुदा जखन छेदी झा के भागिन एहि सफलता पर, एहि नौकरी नियुक्ति पर मिठाई लऽ कऽ अबै छथिन तऽ दलाने पर से जे चर्चा वर्मा जी के परिवार आर बड़का साहब के परिवार के बीच में भऽ रहल छनि, ओ सुनि मिठाई के पैकेट दलाने पर खसा ओ अबै छथि आ कहै छथि कि हमरा एहन नौकरी नहीं चाही जाहिमे एहि तरहक सिफारिश कयल गेल अछि, और ओ नियुक्ति पत्र फाड़ि कऽ फेंक दै छथिन। ओहो बड़का साहब के आचरणसँ, बोलीसँ अप्रसन्न भऽ कऽ चलि जाइ छथि। नाटक पे आगाँ ई देखायल जा रहल अछि जे बड़का साहब के कन्या अखनो ओहि भागिनक प्रति सहानुभूति रखै छथि, आशान्वित छथि कि भरिसक ओकरा IAS के परीक्षा में सफलता हेतै, हुनकर बेटी से ब्याह संभव छनि। लेकिन बड़का साहब कोनो ग्रामीण परिवेश में बिना नौकरिहा कोनो व्यक्ति से, गरीब लड़का से अपन बेटी के ब्याह नहीं करऽ चाहै छथि। हुनका शहरी संस्कृति में पढ़ल लिखल, नौकरी प्राप्त लड़का
सँ बियाह करेबाक छनि बेटीके तैँ ओ विरोध करै छथिन। संजोगवश ओहि भागिनक नियुक्ति सफलता IAS परीक्षा में भऽ जाइ छनि आर तखन बड़का साहेबके कचोट होइ छनि कि हम ओ हुनका नहि चिन्ह सकलखिन। एक तरहसँ माफी मांगऽ चाहै छै तो वर्मा जी सेहो कहै छथिन कि अहाँ नहि चिन्ह सकलियै लोकके, कल्याण सेहो कहै छथिन। आर ओकर बाद अंतिम क्षणमे ई देखायल जाइए जे ओहि IAS लड़काके बियाह बड़का साहेबके बेटीसँ होइ छनि, लेकिन IAS बनलाके बाद वएह ग्रामीण परिवेशमे पलल बढ़ल शिक्षित भागिन जखने IAS बनि जाइ छथि तखन हुनकर ओ सबटा ग्रामीण परिवेश छूटि जाइ छनि आर ओ फेर बड़का साहेब भऽ जाइ छथि। ओहिने शहरी मानसिकता आर संस्कारसँ ओ पाश्चात्य गीत गाबऽ लगै छथि, नृत्य करऽ लगै छथि कल्याण संगे। नाटक एहिठाम समाप्त भऽ जाइत अछि। आब एहि नाटकमे की देखाओल जयबाक प्रयास कयल गेल, हमर सबके काममे की मात्र मैथिली भाषा, मैथिली संस्कृति, ग्रामीण संस्कृति ओकरा आगू बढ़ेबाक अछि, पाश्चात्य संस्कृतिके विरोध प्रभाव स्वीकार्य नहीं। हमरा एहिपर कोनो आपत्ति नहीं अछि, हेबाक चाही मैथिली भाषाके संस्कृतिके विकास उन्नति हेबाक चाही, लेकिन कोनो शहरुआ सफल नौकरियाहा व्यक्ति पाश्चात्य संस्कृति में अंग्रेजी शिक्षा में किया चलि जाइ छथि, क्या ओकरे अपन जीवनक लक्ष्य मानि लै छथि, ओकर चर्चा करबाक अछि। ओ एहन आचरण कऽ कऽ ककरा देखबऽ चाहै छथिन, ओही मैथिली समाजके, जे मैथिली समाज मैथिली बजैया, मैथिली साहित्यके रचना करैया, मैथिल जीवन में जीवित रहैया, ओकरा लए ग्रामीण परिवेश आदर्श छै। अखनो ओ कृषि युग में आ कृषि युगीन आचरण में रहै चाहैत छथि। एहि कथ्य पर पहिनहो मैथिली साहित्य में साहित्य लेखन भेल अछि, नाटक भेल अछि, आ एहन सामाजिक विद्रूपता के बारे में चर्चा कयल गेल अछि। लेकिन फिर हम कहब के दोषी, ओ शहरुआ अंग्रेजी में पढ़निहार पाश्चात्य संस्कृति के अनुगामी बड़का साहेब, या ओई तमाम पाश्चात्य संस्कृति, सफलता, आर्थिक उन्नति के प्रदर्शन जकरा लग जै समाज में करऽ चाहै छथि, ओ समाज केहन, ओ समाज की निर्धन समाज अछि, ओ समाज की खाली मैथिलीए भाषा के विकास चाहैत अछि, कि ओ एक संगे
मैथिली समाज, मैथिली संस्कृति, मैथिली भाषा के संगे आन पाश्चात्य भाषा संस्कृति नहीं सीखऽ चाहैत अछि, नहीं जीवऽ चाहैत अछि। किया हम पाश्चात्य संस्कृति के देख कऽ प्रभावित भऽ जाइ छी। पहिने हम प्रभावित होइ छी तखन ओकरा निंदा करै छियै। हम प्रभावित किया होइ छी? बड़का साहेब के ताम झाम देख कऽ हम प्रभावित किया होइ छी? केओ धनिकहा लोग भोज करै छथि, रसगुल्ला खुआबै छथि, ओहिसँ हम अपना मोने मोन उपकृत किया बुझै छी? ई हमर कमजोरी नहीं भेल? हम ओकरा एहन प्रदर्शन करै ला बाध्य करै छियै जाहिमे ओकरा गौरव बोध होइ छै कि ओ हमरासँ अलग अछि, ओकरा लग बहुत पैसा छै, ओ बहुत शिक्षित अछि, ओ बहुत पैघ पदस्थापित अछि। यदि हम एहन व्यवहार नहीं करबै तो ओ ओहि आचरण के प्रदर्शन नहीं करत। ओ ओहि आचरण के प्रदर्शन मैथिल समाज में करऽ चाहैत छथि जे मैथिल समाज में ओहन बहुत कम लोक अछि। हम अपन समाज के देखऽ चाहै छी कि हमर समाज केहन, आ ओहि समाज, मैथिल समाज में एहन विद्रूपता से हमरा दुख प्रतिक्रिया किया होइत अछि। मान लिअ मैथिली साहित्य पढ़ि कऽ अगर केओ IAS भऽ जाइए, मैथिली आचरण करैत केओ IAS भऽ जाइए, तैयो ओकरा लग आर्थिक संपन्नता एतै। तखन की कहबै? ओ पाश्चात्य परिवेश में नहीं अछि। मैथिली पढ़ि कऽ, मैथिली साहित्य पढ़ि कऽ ओ IAS अगर होइत अछि तैयो ओकरा लग आर्थिक संपन्नता आबि जेतै, ओकर आचरण में अंतर हेतै, ओ पैघ पदस्थापित व्यक्ति हेताह समाज में, हुनका लग अर्दली हेतै, नौकर चाकर हेतै, बड़का क्वार्टर वाला घरो हेतै शहर में, गाड़ी भेटतै। जे कि सामान्य मैथिल के अगर नहीं छनि तो फिर ओहने मानसिकता, ओहने भाव, एहने विद्रूपता उत्पन्न हैत। तेँ हमरा लगैत अछि जे मैथिल समाज आत्मनिरीक्षण करैत, मैथिल आत्मनिरीक्षण करैत, कथी के विद्रूपता? धनिक गरीब के विद्रूपता, शिक्षित अशिक्षित के विद्रूपता, भाषा के विद्रूपता, आचरण के विद्रूपता, आ अहू से पैघ एहि सब विद्रूपता के प्रदर्शन स्थल कतऽ, ककरा बीच में? एहि पर हमरा सबके विचार करबाक चाही। यदि मैथिल समाज, मैथिल मान लिअ सब धनिकहा भऽ गेल, ओकरो बड़का बड़का घर भऽ गेलै, ओ शिक्षित भऽ गेल, अपन योग्यता से पैघ पद प्राप्त कऽ लेलक, तखन कि ई समाप्त भऽ जेतै? हमरा हिसाब से नहीं। हम मान कऽ चलै छी कि एहि भौतिकवादी पूंजीवादी व्यवस्था में विषमता रहबे करत। ओ आर्थिक विषमता सेहो भऽ सकैत अछि, भाषाई शैक्षणिक विषमता सेहो भऽ सकैत अछि, आचरण के विषमता सेहो भऽ सकैत अछि। आ जाधरि विषमता रहत ताधरि एहि तरहक लोक व्यवहार, लोक आचरण के विद्रूपता उपस्थित रहत। हम विषम समाज में जीवै छी, एकरा स्वीकार करऽ पड़त। विषमता के हटेनाइ, सामान्य लोक जीवन में जीनाइ, अपन आर्थिक संपन्नता के लोकक बीच में बाँटि कऽ
विषमता से समता दिस जलाए, ये हमर कामी भ सकैत अछि। सब शिक्षित हुए, सब मैथिली बाजै, ये हमर कामना भ सकैत अछि। लेकिन जा धरि ई नहीं होइत अछि ता धरि तो हम विषम समाज में जीवित रहब ने। आ विषम समाज में रहब तो एहन प्रदर्शन होइत रहत। जे संपन्न व्यक्ति छथि, आर्थिक रूप से, भाषा के रूप से, व्यवस्था के रूप से, योग्यता के रूप से, ओ अपना से कम अर्थ वाला के, शिक्षा वाला के अहिना एहि रूप में देखथिन, एहने हुनकर व्यवहार हेतै। क्या तो ई देख कऽ हुनका एकटा आंतरिक खुशी होइ छै कि हम श्रेष्ठ छी। इस श्रेष्ठता के बोध, आत्ममुग्धता के बोध या विषमता उत्पन्न करैत अछि। सामान्य जीवन, लोक जीवन हम जीवैए नहीं चाहै छी। सब बराबर अछि, ई या तो नहीं मानै छी या कि मानितो छी तो आदर्श के रूप में। हम हरदम यही प्रयास में रहै छी, हम विशिष्ट छी, हमर सबटा आचरण विशिष्ट अछि। आ ओकर एक तरह से हम सत्यापन करते रहै छी अपन धन बल से, अपन शक्ति से, अपन शिक्षा से, अपन आचरण से। पैघ पैघ मकान आ बड़का भोज कऽ कऽ आ तखन एहन नाटक देखलिहार जे ओहि विशिष्ट लोक के समकक्ष नहीं छथिन, हुनका ई विद्वता पर आक्रोश होइ छनि, प्रतिक्रिया होइ छनि, आ ओ फेर ओहि आदर्श युग के कल्पना करऽ लगै छथि जाहिमे सब समान हेतै, आर्थिक रूप से समान हेतै, नौकरी सबके हेतै, सब शिक्षित रहत, सब मैथिली बाजत। ई आदर्श आ व्यवहार के जे अंतर अछि से कतेक युग से, कतेक सैकड़ों साल से चलित आबि रहल अछि। इतिहास तो ई कहैत अछि कि कृषि जीवन में जहिया से भूमि पर नियंत्रण शुरू भेल, तहिए से किछु लोग भूमिपति भऽ गेलाह आ बाकी निर्भूमि। विषमता तहिए से शुरू भऽ गेल, संपत्ति के विभेद तहिए से शुरू भऽ गेल। किछु लोग पढ़ि लेला, पढ़बाक अवसर हुनका भेटलनि, किछु लोग के पढ़बाक अवसर नहीं भेटलै, विभेद ओही ठाम से शुरू भेलै। बाकी तो ओकर सबटा विस्तार छै, भूमि आ निर्भूमि के विस्तार छै, शिक्षित अशिक्षित के विस्तार छै, जे आइ एहि रूप में हमरा देखाइत अछि। लेकिन ओकर उत्स में जाओ, ओकर मूल में जाओ कि विभेद, विषमता कहिया आ कोना शुरू भेल। केना मनुष्य अपन वैयक्तिक विकास के अपन आत्मतुष्टि संगे जोड़ैत गेल आर ओकर आचरण एहन भेल गेलै जे आर बेसी विषमता के उत्पन्न करैत छल, विषमता के महिमा मंडित कऽ रहल छल। हम विषम समाज में छी, साम्यता हमर आदर्श भऽ सकैत अछि, लेकिन व्यवहारिक रूप से ओहि साम्यता के अबै में एखन या एबो करत कि नहीं पता। तें आवश्यक ई अछि कि विषम समाज में जे चीज से विषमता सबसे अधिक देखार होइए ओकरा धीरे धीरे कम कयल जाए। आर्थिक विषमता, शैक्षिक विषमता, भाषाई सब विषमता, ओकरा कम कयल जाए। आ ओहि कम करबाक मानसिकता कुंजी की भऽ सकैत अछि? ओ कुंजी हैत मानव बोध। हम सब मनुष्य छी, सब मनुखे छी, मनुष्योचित आचरण हम सब करैत छी, मनुष्योचित अपेक्षा हमर सभक अछि। ओहि
आधार पर ओहि मानदंड पर जखन हमसब जायब कि सब मनुष्य अछि आ मनुष्योचित व्यवहार सब करए, ओहिमे से किछु अगर अपन योग्यतासँ आ किछु लोक कहै छथिन भाग्योसँ प्रारब्धसँ किछु अलग भेल छथि तऽ हुनकर ई अलगाव ओहन नहि होनि जे ओ मनुष्यसँ किछु सुपर ह्यूमन विशिष्ट मनुष्यके रूपमे समाजमे आबि जायत, एहन नहि। पहिने इएह बुझबाक अछि हम सब मनुष्य छी, मनुष्योचित व्यवहार हेबाक चाही, मनुष्योचित विषमताके जतेक कम कऽ सकी ओतेक सामान्य जीवन हमसब जीव सकै छी, लेकिन ओ हमर काम्य अछि, आदर्श अछि, व्यवहारमे एहन नहि अछि। तेँ एक शिक्षकके रूपमे हम सब बुझि सकै छी कि हम अपन विद्यार्थीके अपन समाजमे मनुष्य नीक मनुख होयबाक शिक्षा दिए, संस्कार दिए, आ वो एक मनुख दोसर मनुखके आदर करे, सम्मान करे, अपन विशिष्टताके प्रदर्शन नहीं कराए, अपन विशिष्टतासँ विषमताके उत्पन्न नहीं कराए, ई काम्य अछि। आ एहि सोचसँ मनुख बनल रहत, विषम समाज कनिक कनिक साम्यताके दिस बढ़ि सकैत अछि। तेँ मनुख बननाइ, मानवीय आचरण केनाइ, मानवीय संस्कारमे जीनाइ ई आवश्यक अछि। धन्यवाद।